सुलंगी साहब, ये पाकिस्तान और भारत का टाकरा है, लेकिन आज एक और डेवलपमेंट भी हुई कि अडयाला जेल में बाकायदा मैच दिखाने के इंतजामात किए गए और सुप्रिटेंडेंट जेल कह रहे थे कि बानी पीटीआई खान साहब के सेल में भी टीवी लगाया हुआ है। आपके ख्याल में कोई ख़ास फैसिलिटी दी गई है और वो मैच देख रहे होंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये खेल हो रहा है क्रिकेट का, और खेल भी होते रहते हैं। ये तो है अच्छी खबर। जो बुरी खबर है वो ये है कि ये मैच न पाकिस्तान में हो रहा है न भारत में हो रहा है। रिवायत तो यही है कि जो मेज़बान मुल्क हो तो वहाँ पर होता है, लेकिन अब हम लोग जो इस खिते के बदकिस्मत लोग हैं, हमारे नसीब में ये भी हो जाए तब भी एक खुशी की बात है। वैसे भी जो फनकार हैं और जो खिलाड़ी हैं, आम लोगों की तरह से उनके जो मफादात हैं वो एक दूसरे से मिलने जुलने के हवाले से होती है, और वैसे भी ये अमन और तरक्की चाहते हैं। तो ये अच्छी खट्टी मीठी एक ख़बर है। बाकी जो आपने अडयाला की बात की, जी, तो वहाँ चिया सीड्स और देसी कुकड़ और ऑरेंज जूस और काफ़ी के साथ साथ अगर क्रिकेट का तड़का भी आ जाए तो इसमें क्या मुज़ायका है? मुझे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, मैच ज़ाहिर है, आप एक दानिशवर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, साबिक वज़ीर इत्तलात हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कल उधर डीजी खान राजनपुर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत को पीछे ना छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अभी तो हम मैच जीतने से बहुत पीछे हैं, भारत तो आगे जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं, ऐसे बयानात को? देखें, जो शहबाज शरीफ ने जो कहा था, मेरे ख्याल में अगर वो साहिर लुधियानवी की नज़्म आपको याद हो तो वो जंग जो है वो जिस महाज पे चाहते हैं वो तरक्की की, अमन की, एक दूसरे के साथ जो है वो एक अच्छी मुसाबिकत की जंग है। वो हथियारों और गोला बारूद और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और उनकी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उसको मुस्बत मानों में लेना चाहिए, उसको जंगबाजी वाले माहौल में नहीं लेनी चाहिए। बाकी आप शुरू में इब्तदाइये में भी कह चुके हैं, मेरे ख्याल में पहले ही भारत और पाकिस्तान में कुछ जो वेस्टेड क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से काफ़ी एक मनफी और जंगजू किस्म का माहौल बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में हमें इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए और एक अच्छे क्रिकेट के जो एंटरटेनर्स हैं और जो देखने वाले हैं, उसके तौर पर जो भी खिलाड़ी अच्छा खेले, जो टीम अच्छा खेले, उस पर खुश होना चाहिए। और मेरे ख्याल में जीतने वाले और हारने वाले दोनों को मुबारक देनी चाहिए कि आपने ये खेल खेला। यकीनन मुबारक तो देंगे। आपने माहौल की बात कर दी। जाते जाते अगले मेहमान की तरफ किरण साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मेरा ख्याल है। जी किरण नाज साहिबा, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका शौकत पराजा साहब अपने प्रोग्राम में। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। ये मुर्तज़ा सुलंगी साहब हमारे साबिक वज़ीर इत्तलात दानिशवर हैं। मैं बात कर रहा था कि अडयाला में खान साहब को मैच दिखाने के इंतज़ामात किए गए हैं। बानी पीटीआई की बात कर रहा हूँ। आप कैसे देखती हैं, ये कोई स्पेशल जेस्चर है? पहले तो हमने नहीं सुना था कि हाई प्रोफाइल कैदियों को मैचेस भी दिखाए जाते हैं। अच्छा पराजा साहब, सबसे पहले तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगी। शायद कोई और मौका होता तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक लंबी बात कर सकती थी, लेकिन इस वक्त यकीन कीजिए कि सारा का सारा जहन और दिल और फोकस वो सारा का सारा दुबई के स्टेडियम पर है, जहां शायद हम ऐसा सोच रहे थे कि हो सकता था कि वो जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का एक मैच हुआ था और वो जो तारीखी चेज हुआ था, तो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। आज हमारी टीम पाकिस्तान जो है वो कोई प्रेशर ले लेगी, इज्जत रख लेगी, ये सोच लेगी कि आज ये कितना बड़ा मैच होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का।
लेकिन यहाँ पर सारी तैयारियां हुई, यहाँ पर स्टेडियम्स भी बने, यहाँ पर खैर सगाली के तौर पर बाकायदा कैदियों को टीवी स्क्रीन्स भी दी जा रही हैं, उनको भी इंडिया पाकिस्तान का मैच दिखाया जा रहा है। लेकिन दिखा क्या रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम दिखा क्या रहे हैं, या हमारे प्लेयर्स जो हैं वो हमें क्या होप दे रहे हैं, क्या हमें उम्मीद दे रहे हैं। जो हमने पहली इनिंग देखी वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे, उसके बाद जब अब जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की इनिंग्स हो रही है, जिस तरह की बैटिंग भारत की तरफ से हो रही है और जिस तरह की बॉलिंग हमारी तरफ से हो रही है, तो मैं तो इस वक्त बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। और मेरी बिल्कुल वही वाली हालत है जो इस वक्त सारे पाकिस्तानियों की हालत हुई भी है ना, वो जिस सदमे में है, जिस तकलीफ में इस वक्त। जो भी कुछ अच्छा हो रहा है, ये आपने बात आगाज बिल्कुल सही किया कि वो एक अच्छा, एक साबिक कप्तान को, एक साबिक वजीर आजम को, एक इतना बड़ा मैच है इंडिया पाकिस्तान का, अगर उनको टीवी स्क्रीन दी गई है कि वो बाकायदा तौर पर इस मैच को बैठकर देखें, तो ये एक अच्छी रिवायत है पाकिस्तान में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम कर रही है, उसके बाद मेरे पास और कुछ कहने के लिए बचता नहीं है कि मैं क्या बात करूं इस सारे मामले पर। सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हो रही है, अफसोस हो रहा है। अच्छा खैर है, वो मैच देखे ना, अभी सोलंकी साहब ने भी यही बात की, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि हार जीत होती रहती है। लेकिन ये जो अडयाला वाला मैंने आपसे सवाल किया, क्योंकि एक बैकग्राउंड और भी है ना, कल उनके बेटों से बात करवाई गई, फिर मियाँ साहब भी एक दिन, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जी कोई मसनूई तब्दीली की रजिस्ट किया जाएगा। फिर 26 नवंबर के बाद भी बातें आई कि उनको नथिया गली या सीएम हाउस या फिर बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा। तो ये डेवलपमेंट भी क्या कोई पैरेलल चल रही हैं? ये बड़ा जेस्चर है कैदियों के लिए, स्पेशली अडयाला जेल में एक इंतज़ाम करना कि आप मैच देखें। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जब बात हो रही होती है तो उनकी तरफ से एक अभी भी एक मुबहिम सी उम्मीद बाकी है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से अभी तक पाकिस्तान के लिए उनकी क्या स्ट्रैटेजी है इस पर बात नहीं की है। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि शायद किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी वहां से हो जाए, और शायद हुकूमत पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है कि अगर वहां से किसी भी किस्म की ऐसी स्ट्रैटेजी आती है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसे काउंटर करने के लिए उनके पास कोई नैरेटिव मौजूद हो। इसके अलावा जिस डेवलपमेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, या जिस डेवलपमेंट की तरफ हमारे बहुत सारे मोजिज सीनियर सहाफ़ी इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो इत्तलात आ रही है वो बड़े वसूख के साथ आ रही है कि जिस तरफ इशारा किया जा रहा है कि शायद वहां से किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा या खान साहब के खतूत है उसके ऊपर कोई जवाब आ जाएगा, तो दूसरी तरफ से बिल्कुल क्लियरली और बड़ा कैटेगोरिकली पॉलिसी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है, जो कि हमने जब आर्मी चीफ ने बात की थी कुछ सहाफ़ी हजरात के साथ, तो उन्होंने अपना बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ बताया था। तो उनका जो देखना है वो एक ही तरफ है, और दूसरी तरफ से तो पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है और बड़ी क्लियर है। लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से आपको कुछ गेम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो इससे ज्यादा कुछ और नहीं हो सकता कि अच्छा, आपने अमेरिका की बात, आपने मुख्तलिफ हमारे लिए एलिमेंट आ जाए। आपने अमेरिका की बात कर दी, मैं ज़रा आगे चल के अमेरिका का मैं बात करता हूँ। लेकिन आशीष कुमार सिंह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? एकदम खैरियत से शौकत भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बड़े खुश होंगे। यहाँ अभी किरण नाज साहबा थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, लेकिन दिल्ली में, इंडिया में इस वक्त जो मैच की सूरत हाल है, क्या फीलिंग है, लोग क्या कह रहे हैं? आप तो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, वहाँ बताइएगा। आप जा रहे हैं आगे, मैच जीतने की पोजीशन में आ रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है ना कि आप अपनी जबान से कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब मैच जीतने की। और आपको जो नजर आ रहे हैं हम तो सही कहेंगे, जो नजर आ रहे हैं हम तो बयान करेंगे भाई, सीधी बात है। आपकी यही अदा तो सबको बहुत बहुत अच्छी लगती है। मैं कह रहा हूँ अभी विराट कोहली ने देखिए अभी जस्ट कुछ मोमेंट्स पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, नेचुरली हमारे लिए तो बहुत अच्छा। जी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, वो इसी चीज को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि जो नजर आ रहे हैं हम वो बयान कर रहे हैं। जी कंटिन्यू करें आशीष सिंह जी। नहीं, मैं कह रहा था कि विराट कोहली ने अभी अभी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है शौकत भाई, तो मतलब उनका भी फॉर्म पाकिस्तान के खिलाफ आ ही जाता है। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी टफ गेम होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट तो वो परफॉर्म कर जाते हैं। आज भी सभी को उम्मीद थी कि रोहित और विराट खेलेंगे ही खेलेंगे। हालांकि आप देखिए, आई थिंक आप लोग भी स्टूडियो में अग्री करेंगे कि जिस तरह के स्ट्रोक्स मारकर शुभमन गिल गए हैं, मैंने एक्स पे पोस्ट भी किया था कि ऐसा लग रहा है तेंदुलकर साहब उनमें घुस गए हैं। द काइंड ऑफ शॉट्स वो खेल रहे थे
और वो दिखाता है कि कितना कॉन्फिडेंट है इंडियन टीम के प्लेयर्स, और खास करके जब पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं। अच्छा, तो मुझे वैसे लगता है कि बेस्ट जिस तरह से रोहित शर्मा जी को बोल्ड किया हमारे बॉलर ने, शाहीन शाह अफरीदी ने, या शुभमन गिल जिस तरह से आउट हुए, बॉलिंग बहरहाल क्लिक तो कर रही है, लेकिन हमारा टोटल कम है। जो आपने दिन में ट्वीट भी किया कि आपको सईद अनवर याद आ रहे थे, जावेद मियांदाद याद आ रहे थे, शाहिद आफरीदी याद आ रहे थे, हम तो खुद यही फील कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और वो जो बॉल की आप बात कर रहे हैं ना, वो इतनी बढ़िया क्लासिक इनसिंग यॉर्कर थी शाहीन शाह अफरीदी की, कि मैंने उस पर भी एक पोस्ट किया शौकत भाई, आपने देखा होगा कि ये मुझे एग्जैक्ट वो बोल्ड याद दिला दिया जो शोएब अख्तर ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था टेस्ट इंडिया पाकिस्तान के बीच, जब राहुल द्रविड़ के बाद सचिन आए थे और एकदम इंडिपिंग यॉर्कर पे उनका मिडिल स्टंप अपरूट हो गया था। तो शाहीन शाह अफरीदी क्लास बॉलर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि प्रॉपर सपोर्ट बैट्समैन से नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान टीम टैलेंटेड लड़के हैं, बट आई वुड फील, मुझे इतना फ्रीडम आप दीजिए कि दे आर प्रोबेबली नॉट टैलेंटेड इनफ। मतलब जिस तरह से आपको मैच की प्लानिंग करनी चाहिए और जो टेम्परामेंट दिखाना चाहिए, जिस तरह से इनिंग्स बिल्ड करनी चाहिए, कहां पर तेज खेलना है, कहां पर कम तेज खेलना है। आपको मैं बताऊं, मेरे पास जीएन का बैट है बाबर आजम सीरीज का, मैं उसी से बैटिंग करता हूं। आप सोचे कि बाबर आजम का कितना बड़ा फैन आपके साथ इंडिया से ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंट होता हूं, बड़ा निराश होता हूं ये देख करके कि बाबर आजम के जैसा टैलेंटेड बैट्समैन भी इस लेवल पे, जहां उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो खेलें, पाकिस्तान को अच्छा टोटल दें, वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। टिट्स बिट्स में छोटे मोटे कुछ प्लेयर्स ने अच्छे इनिंग्स जरूर खेले। बहरहाल अच्छा, आपकी बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन बैट्समैन सपोर्ट नहीं कर रहे। जिस तरह हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपकी टीम अब आगे बढ़ रही है, आपका भी शुक्रिया, आपने भी उस बॉल की तारीफ की। इधर रुकिएगा, मैं नादरीन ब्रेक लेता हूँ। किरण नाज साहिबा ने अमेरिका की बात की, मुर्तज़ा सोलंकी साहब के पास मैं सवाल छोड़ता हूँ कि अमेरिका ने आज पाकिस्तान का वो जो डिफेंस वाला कुछ अमाउंट था वो रिलीज़ कर दिया। पीटीआई तो ट्रंप के बड़े नारे लगा रही थी कि वो आएगा, ये खुश हो रहे थे, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के पैसे रिलीज़ कर दिए। सोलंकी साहब से मैं ये जवाब लूँगा नादरीन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।